आप हमें सुनवाई के लिए कब ले जाने वाले हैं? अभी थोड़ी देर में सर। अच्छा अच्छा, वो जो कल गुंडे को हम लोग पकड़ के लाए थे, उसको मुझे मतलब आप लोग साथ में लेके जाएंगे ना कोर्ट की सुनवाई के लिए? हाँ, क्यों? आपसे भी कोई मिलने आने वाला है क्या? नहीं, मिलने वाले तो सब लोग कोर्ट में ही मिलेंगे, पर वो नहीं, मुझे लगा बिल्ला की तरह आपसे भी कोई। बिल्ला की तरह मतलब? बिल्ला से भी तो कोई मिलने आया है ना? कौन मिलने हैं? है कोई आदमी जो कहता है कि वो बिगड़े वाले को समझाने का काम करता है। अजीब आदमी है। एक मिनट, कहीं उससे मिलने वो मास्टरमाइंड तो नहीं आया जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं? कहीं बिल्ला से मिलके फिर उसके साथ कोई सौदा करने तो नहीं आया वो? क्या हुआ? आप मेरा एक काम कर सकते हैं प्लीज? बोलिए। आप मुझे उस आदमी का नाम बता सकते हैं जो बिल्ला से मिलने के लिए आया था? नहीं सर, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बिल्ला से कोई काम नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस आदमी का नाम क्या है, मिलने कौन आया था। क्योंकि अभी अभी आपने कहा ना कि जो मिलने के लिए आया था वो बिगड़े हुए लोगों को सुधारने का काम करता। तो मुझे सिर्फ इतना जानना था कि ये वही आदमी है कि जिसने मेरे परिवार को प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे मिलने आएगा। प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे परिवार वालों को पता क्या लगता है कि मैं बिगड़ गया हूँ। तो मुझे बस उसका नाम जानना है कि वही आदमी। और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो लोग मिलने के लिए आते होंगे वो लोग रजिस्टर में एंट्री तो करते होंगे ना। बस आप वो रजिस्टर पढ़कर मुझे बता दीजिए। ये तो अरे क्या हवलदार साहब, साला इतने प्यार से ये लड़का अगर किसी लड़की से उसका दिल मांगता ना, अपुन से अपुन का प्रॉपर्टी मांगता, माँ कसम अपुन उसको दे डालता। ये तो आपसे फिर भी उस आदमी का नाम मांग रहा है साहब। दे देना पता करके साहब। ओ साहब, क्या पता किस्मत मुझे इसलिए यहाँ इस जेल में ले आई है so that मैं उस मास्टरमाइंड का नाम पता कर सकूं कि आखिर वो है कौन जो मेरे और मेरी फैमिली के साथ इतना बड़ा गेम खेल रहा है। अरे मॉम, करीना आंटी को कुछ काम धाम नहीं है क्या? उन्हें पता है कि आप हॉलीडे पे गए हो तो भी आपको फोन करके मेरी कंप्लेंट कर रहे हैं। अरे हाँ मॉम, कोई आया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। तुम बेबी, आई मुझे पृथ्वी से मिलने आई हो। पृथ्वी तो घर पे नहीं है। मनीषा, मैंने कहा पृथ्वी यहाँ पर नहीं है। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आज ऋषभ की कोर्ट में हियरिंग है ना, ऋत्विक की मर्डर केस में। तुम लेट नहीं हो जाओगी? मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। लेकिन उससे ज्यादा अभी मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है। सर, आप कह रहे थे कि आपके फैमिली वाले किसी को भेजने वाले हैं आपके पास। क्या ये वही आदमी है जिसको आपके फैमिली वाले ने भेजे? आप मुझे एक बात बता सकते हैं, आप श्योर हैं कि जो आदमी बिल्ला से मिलने के लिए आया था वो पृथ्वी मल्होत्रा ही है? उसी नाम की तो एंट्री की थी उसने रजिस्टर में। लेकिन सर, दुनिया में एक नाम के दो आदमी भी हो सकते हैं। अगर ये वही आदमी है जिसको आपके फैमिली वाले ने भेजे हैं, तो वो आके पहले रजिस्टर में आपका नाम लिखता था, आपसे मिलने आता था, लेकिन उसने महेंद्र का नाम लिखा और मिलने गया बिल्ला को। मनीषा, जिसने खून किया है वो तो सलाखों के पीछे है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किससे ढूंढ रही हो? क्यों खुद को हर्ट कर रही हो? ऋषभ को सजा तो मिलेगी, लेकिन उसे पक्की सजा दिलाओगी तुम। अरे उसके बाद ही तो तभी ऋत्विक की आत्मा को शांति मिलेगी। प्रीता ने सारा प्लान बनाया, क्योंकि उसने पहले भी कहा कि सारी प्लानिंग हर बार सिर्फ वो ही करती थी। थैंक गॉड, आज मेरे स्टार्स मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत काम आ रहे हैं। थैंक यू। फाइनली मोनिशा ने प्रीता पे विश्वास नहीं किया और मुझे भी अपनी बेबी का नाम नहीं बताना पड़ा। वाओ। लेकिन नाम तो बता दिया। हाँ? ऋषभ का नाम तो बता दिया तुमने, लेकिन एक मेरी बात याद रखना, अगर मुझे तुम पे इतना सा भी शक हुआ ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम प्रेग्नेंट हो, जान ले लूंगी तुम्हारी। एंड माइंड माय वर्ड्स, जो कहा है वो करूंगी। कोर्ट जाना, चलती हूँ।
ऋषभ को उसके किए की सजा भी तो दिलवानी है। हम भी तो वही कर रहे हैं, उस ऋषभ को उसके किए की सजा दे रहे हैं। ए मिलिंद, यस सर। सेल खोलो जल्दी, उनको कोर्ट ले जाने का टाइम हो गया। इंस्पेक्टर, मैं एक बार बिल्ला समझ प्लीज। नहीं, इंस्पेक्टर आप, इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, एक बार मुझे मिलने दीजिए, रिक्वेस्ट है प्लीज। हाँ तो उसे भी कोर्ट ले जा रहे हैं, कोर्ट में मिल लेना। सर आप इतने वक्त से मुझे जानते हैं, आपको लगता है कि मैं कोई गड़बड़ करने वाला इंसान हूं? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज सर प्लीज हाँ कर दीजिए। आई प्रॉमिस मैं बिल्ला से कोई बात नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ उसको एक बार देखना है, एक बार प्लीज। मैं कोर्ट के लिए लेट हो रहा हूँ सर। सर मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए, रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट प्लीज। ओके, लेकिन सिर्फ 5 मिनट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जाओ इन्हें बिल्ला से मिला दो। और ठीक 5 मिनट बाद उसके सेल से बाहर ले आओ, मैं वेट कर लूँ। ठीक सर, चलिए इंस्पेक्टर। आप या आप देखिए, आप लोग यहाँ जितने भी मौजूद हैं, मुझे एक बात सच सच बताइए, क्या आप लोगों को लगता है 1% भी या थोड़ा भी डाउट है कि ये एक्सीडेंट ऋषभ के हाथों हुआ है? व्हाट? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपका वकील हूं, आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, मैं तभी उसे रिहा करा पाऊंगा। तो प्लीज टेल मी, क्या इस एक्सीडेंट के पीछे मिस्टर ऋषभ का कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्या मलकानी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ? एक बार नहीं, मैं 1000 बार आपसे कह चुका हूँ, ऋषभ मर्डर करना तो दूर की बात है, इस बारे में सोच भी नहीं सकता। वकील साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आपने ये सवाल अभी पूछा है, दोबारा मत पूछिएगा। मिस्टर मलकानी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऋषभ इस टाइप का है ही नहीं। मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। हम सब उस पे विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। एक मिनट, एक चीज तो मैं समझ चुका हूँ, और वो ये कि मिस्टर ऋषभ पर आप लोगों को अटूट विश्वास है। Am I right? यस। और जहाँ विश्वास इतना पक्का हो, वहाँ तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं। लेट्स बी पॉजिटिव और अपने विश्वास पे विश्वास रखिए, और इसी विश्वास के साथ मेरे साथ कोर्ट चलिए। और मेरा दावा है, मैं उसे पहली ही हियरिंग में घर लेकर आऊंगा। चलिए भाई को घर वापस लेकर आते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैंने जो भी प्रॉमिस किए हैं सब फुलफिल करूंगा। तो तुम हो वो मास्टरमाइंड, वो तुम थे हम सबके बीच, हम सबकी आंखों के सामने, हमारे घर में, हमारे परिवार में, प्रीता जी की जिंदगी में, हर जगह तुम थे। तुमने हम सब पर चूड़ा घूमा है ना, बड़ा धोखा दिया है तुमने पृथ्वी। मैंने धोखा? मास्टरमाइंड ये सब आप क्या बोल रहे हैं? सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था, सब कुछ तुम हमारी आंखों के सामने थे, और हम बेवकूफों की तरह उस मास्टरमाइंड को बाहर ढूंढ रहे थे। ये ऋषभ नहीं बात है, मेरे रक्त को इसे कड़ी सजा दीजिए और इसे फांसी पे चढ़ाइए। ऑर्डर, शांत हो जाइए आप लोग, कोर्ट आइए। एंड दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अरेस्ट हिम।